हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन क्लासेस। आई एम जतिन गर्ग और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। सो बेसिकली प्रोनाउन टू वर्ड से मिलकर बनता है। प्रोनाउन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है प्लेस ऑफ, और नाउन मतलब प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड नाउन की प्लेसमेंट में यूज होता है, मतलब जो नाउन की जगह लेता है। अब वो जगह क्यों लेता है? क्योंकि टू अवॉइड रिपीटेड यूज ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटेड यूज करने से अवॉइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो नाउन का रिपीटेड यूज होता है वो ना तो सेंटेंस को इफेक्टिव बनाता है, और ये एक रॉन्ग सेंस मानी जाती है सेंटेंस को लिखने के लिए, इसलिए प्रोनाउन यूज होता है। अब आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि क्यों प्रोनाउन यूज होता है। डेविड लिव्स इन दिल्ली, डेविड इज एन अमेरिकन, डेविड हैज अ पेट डॉग। तो यहाँ पे देखो, डेविड लिव्स इन दिल्ली, डेविड दिल्ली में रहता है। डेविड इज एन अमेरिकन, डेविड एक अमेरिकन है, और डेविड के पास एक पेट डॉग है। तो यहाँ पे हम डेविड का बारी बारी यूज कर रहे हैं, रिपीटेड एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेविड है वो सेंटेंस को नॉट इफेक्टिव बना रहे हैं, क्योंकि हम उनको रिपीट कर रहे हैं, और ये रॉन्ग सेंस है सेंटेंस को करने की। तो हम विदाउट रिपीट यूज हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो डेविड है उसकी जगह यहाँ पे हम ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी ही लिख देते हैं। डेविड लिव्स इन दिल्ली, ही इज एन अमेरिकन, ही हैज अ पेट डॉग। अब हमने यहाँ पे ही लिख दिया, तो ये एक करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, और साथ ही इफेक्टिव भी लग रहा है। अब हम एग्जाम्पल से कुछ प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक शी इज स्टडीइंग इन द क्लास, यहाँ पे शी प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज हुई है। ही वॉज एन आर्टिस्ट, यहाँ पे ही प्रोनाउन है। दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वी ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही यू शुड डू योर वर्क डेली, यहाँ पे दो है, यू और यूर। आई प्ले क्रिकेट, आई शी विल बी गोइंग टू मुंबई, शी। अब मैंने जैसे कि ये प्रोनाउंस पता कर ले कि यहाँ पे क्या होते हैं प्रोनाउंस, मतलब कैसे होते हैं प्रोनाउंस, ये आपको आगे पता चलेगा। ओके, थैंक यू। हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो होते क्या है? वो रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं। अब बाकी प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउन में क्या है अंतर है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोनाउंस होते हैं मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन्स और थिंग्स पे, मतलब नाउन पे ही रिप्लेसमेंट लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस भी वही होंगे। अब आगे आपको पता चलेगा कि पर्सनल प्रोनाउंस और बाकी प्रोनाउंस में अंतर क्या होता है। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस देख लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं: सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे नाउन्स के 5 केसेस हुआ करते थे, प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेस द नाउन्स यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। जो हमारे सब्जेक्ट नाउन केस था उसमें नाउन्स जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते थे ये उनको रिप्लेस करता है, वो वाले नाउन्स को रिप्लेस करता है। लाइक रोहित इज माई फ्रेंड, तो ये जो है ये एक ऐसा नाउन है जो सब्जेक्ट बन रखा है, तो इसको जो नाउन प्रोनाउन रिप्लेस करेगा वो होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब रोहित इज माय फ्रेंड, यहाँ पे हम दोबारा रोहित नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने देखा था प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट अवॉइड रिपीटेड एक्शन। तो अब यहाँ पे ही आएगा, प्रोनाउन आएगा। ही लिव्स इन गोवा, तो यहाँ पे जो ही है ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सुरेश एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स, सुरेश एंड रमेश स्टडी इन सेम क्लास। अब ये यहाँ पे सुरेश और रमेश जो है उनकी जगह यहाँ पे आएगा दे आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट नाउन्स का जो केस था उनको रिप्लेस करता है, मतलब जो नाउन्स ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं उनको रिप्लेस करता है। लाइक द टीचर गेव रहीम अ बुक, टीचर टोल्ड रहीम टू कवर द बुक। अब यहाँ पे जो टीचर और रहीम है ये 2 बार यूज हुए हैं, तो अब यहाँ पे टीचर की जगह तो आ जाएगा शी, जो क्या है, जो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो रहीम है, रहीम की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा रहीम की जगह? ही।
ओके, द टीचर गेव रहीम अ बुक, शी टोल्ड, सॉरी यहाँ पे ही नहीं आएगा, शी टोल्ड हिम, ऑब्जेक्ट में हिम यूज होता है, शी टोल्ड हिम टू कवर द बुक। अब यहाँ पे सेकंड जो है वो है रजीत कॉल्ड अप रीमा एंड राज, ही थैंक्ड रीमा एंड राज। यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और जो रीमा एंड राज है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा और इनकी जगह आएगा देम, ही थैंक्ड देम। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को मतलब कैसे करते हैं कि वो अलग अलग यूज होता है, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस जो हमारा नाउन का पॉजेसिव केस था उनको रिप्लेस करते हैं, और जो नाउन्स पोजेशन शो करते हैं उनको रिप्लेस करते हैं। पोजेशन का मतलब क्या होता है? हक जताना, जैसे ये मेरा मार्कर है, ऐसे। ओके, अब यहाँ पे जो नाउन्स होते हैं, जो पोजेसिव नाउन्स होते हैं, वो अपोस्ट्रोफी लगा के यूज होते हैं पोजेसिव में, बट अब प्रोनाउंस में अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है। यहाँ पे हम माइन, देयर, यूअर्स, यूअर ऐसे वर्ड्स लगा के यूज करते हैं। द बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। द कार इज देयर्स, ये कार इनकी है। दिस बुक इज माइन, ये मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, सॉरी। ओके, अब अगले में देखेंगे हम जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउंस डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। हम पढ़ते हैं डिटेल्स अबाउट केसेस ऑफ प्रोनाउंस। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रोनाउंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब देखते हैं वो। तो जो सब्जेक्ट होते हैं, वो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, वो 3 पर्सन्स में हमने बेसिकली डिवाइड करे हैं, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो बात सुन रहा होता है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम अभी डिटेल्स अबाउट केसेस ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में मैं क्या क्या यूज करता हूँ? आई, मी, माइन, वी, आर, अस। मैं मतलब मैं, और ये मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है जब मैं जब मैं सेंटेंस खत्म करूंगा। और ये माइन, ये मेरी है। वी, आर, अस। सेकंड पर्सन में आप जब मेरे से कहोगे तो क्या बोलोगे? तू, तुम, तुम्हारा। थर्ड पर्सन में यूज होते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर। जिसमें से ही, शी और दे, ये जो यूज होते हैं ये लिविंग थिंग के लिए, मतलब ये जो होते हैं पीपल्स के लिए यूज होते हैं। और इट होते हैं, ये या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है या फिर डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स के लिए यूज होता है। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को पॉजेसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो हम जो ही सब्जेक्ट होता है, जो लड़का होता है, लड़के को अगर हमें ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हम इसमें लिखेंगे हिज। जैसे मैंने जो आपको पिछली वीडियो में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में वो सेंटेंस दिया था, एग्जाम्पल दिया था, उसमें यूज हुआ था। और हिम पोजेशन के लिए यूज होता है। ओके, शी का हर, ऑब्जेक्ट हर्स, पोजेशन। इट का इट, ऑब्जेक्ट इट्स, पोजेशन। आई का मी और माइन, पोजेशन। वी का अस, ऑब्जेक्ट, आर, पोजेशन। दे का देम, ऑब्जेक्ट और देयर, पोजीशन। और यू का यू, ऑब्जेक्ट और योर, पोजीशन। एक और बात बतानी थी मुझे, ये जो है ये मैंने उल्टा लिख दिया गलती से। ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे हिम यूज करते हैं और पोजीशन शो करने के लिए हिज। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे 7 टाइप्स के। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? वो किसी पर्सन या थिंग को रेफर करता है एक ही समय पे। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था वो सिर्फ पर्सन और थिंग को रेफर करता था। अब ये एक ही टाइम पर पर्सन या थिंग को रेफर करता है। लाइक नीदर ऑफ द बॉयज वॉन द रेस, इनमें से किसी भी बॉयज ने रेस नहीं जीती है। तो यहाँ पे जो नीदर है
ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज अवॉर्डेड द मेडल। तो यहाँ पे जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वो इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ईदर, नीदर, ईच। ओके, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन यूज टू पॉइंट अ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या थिंग को पॉइंट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लाइक दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। दीज आर वैक्स क्रेयॉन्स। यहाँ पे जो दीज है वो वैक्स, वो दीज है जो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, जिसमें से दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोस प्लूरल के लिए। दिस और दिस और दीज होता है वो नियर अवे, जो हमारे पास होते हैं उनके लिए यूज होता है, और दैट और दोस दूर के लिए यूज होता है, जो थिंग हमारे दूर के लिए होती है। अब इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए प्रोनाउन यूज होते हैं। लाइक व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे व्हाट है वो इंटेरोगेटिव है। Why are you come today? तो यहाँ पे जो why है वो इंटेरोगेटिव है। अब जो इसमें इंटेरोगेटिव में और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? इंटेरोगेटिव में तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले आते हैं, और जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद पहले आते हैं। और ये हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, और जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली। मतलब हम किसी पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हैं, हम बिना बताए कि वो असल में कौन है। ओके, लाइक एवरीवन। एवरीवन में हमें यह तो नहीं पता कि कौन है। एवरीवन इज कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है परेशान होना। तो यहाँ पे जो एवरीवन है ये इंडेफिनिट है। somebody is going to the main road। तो यहाँ पे जो somebody है वो इंडेफिनिट होता है। इसमें वर्ड्स जो होते हैं उनके पीछे वन या बड़ी होता है, जैसे कि एवरीवन, somebody, someone, everybody। ओके, अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो 2 स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम क्लोज बोलते हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है। लाइक आई saw the monkey that ran away with the apples। तो यहाँ पे जो डैट है ये 2 स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स का रिलेशन बता रहा है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक वूज कवर इज टोन इज माइन। तो यहाँ पे जो वूज है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये जो होता है सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन होती है। लाइक द डॉग स्क्रैच्ड इटसेल्फ। द डॉग ने खुद को ही स्क्रैच कर लिया। स्क्रैच मीन्स वो नाखून मारना। इम्फेटिक क्या होता है? इम्फेटिक का दूसरा नाम होता है, इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को इम्फेसाइज, मतलब बड़ा चढ़ा के बताना। लाइक जॉन हिमसेल्फ रेस्क्यूड द ड्रॉनिंग चाइल्ड। जॉन ने खुद ही वो डूबते हुए बच्चे को बचा लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वर्ड सेम होते हैं, डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे जो ये होता है ये इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट में। लाइक द डॉग स्क्रैच इटसेल्फ। अगर आप यहाँ पे इटसेल्फ को हटा देते तो डॉग स्क्रैच। अब डॉग ने किसको स्क्रैच किया मतलब, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है, जिससे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। और जो इम्फेटिक और इंटेंसिव होता है इसका दूसरा नाम। और जो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं इसमें अगर हमने हिमसेल्फ को हटा दिया, ओके, तो जॉन रेस्क्यूड द ड्रॉनिंग चाइल्ड। तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जॉन ने, इसमें हिमसेल्फ की जरूरत नहीं है, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये जो होता है सिर्फ सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए होता है। ओके, थैंक यू।